वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वर्णा पांडे, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट डीएसपी मेडिकल कॉलेज कानपुर। तो जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं 2024 के लिए, अब आपके पास आपको पता है 5 मंथ्स बचे हुए हैं। तो आप ये जो टाइम होता है ना, ये लास्ट की जो मंथ्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं या आपकी लाइफ को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप लास्ट के मंथ्स में किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती है। तो ये लास्ट के जो मंथ्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से मेहनत करी होती है और लास्ट का टाइम उनका ऐसा रहता है ना कि कल वो लास्ट के टाइम किसी भी वजह से अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती तो उनका जो सिचुएशन है ना वो बहुत बदल जाता है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिनका स्टार्टिंग में जिन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया होता है पर लास्ट में वो अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो वो नीट में सिलेक्शन भी ले लेते हैं बहुत अच्छे मार्क्स से। तो इसी पे मैं वो एक टॉपिक पे बात करूंगी मैं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट मंथ्स में जिससे आपकी अच्छा परफॉर्म कर पाओ नीट के एग्जाम में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना कि देखिए आपको अब कहना कि 5 मंथ्स बचे हैं। वैसे तो देखने में लगता है कि 5 मंथ्स कम है, लेकिन 5 मंथ्स पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है अगर आप उसे बेस्ट स्टडी से पढ़ते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि आप देखिए इस जो टाइम में ना नहीं जाए, बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल कोई भी आप नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है जो भी आप अभी तक पहले कर चुके हो मतलब आपको उसी का रिवीजन बार बार करना है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, न्यूमेरिकल्स की बात करें अगर मैं, तो किसी में भी आपको बाहर का एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल नहीं जाना है। बिल्कुल आपको सिर्फ जो आप अभी तक सॉल्व कर चुके हो उन्हीं को बार बार आपको सॉल्व करना है, उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपको पता है अगर आप नया स्टडी मटेरियल अभी सॉल्व करोगे ना, फिर आपको उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपने अगर एक बार सॉल्व किया उसको अगर आपने दोबारा रिवाइज करके नहीं देखा, वो पता है ना किसी को कि याद नहीं रहता है। तो आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सके, जितने मॉड्यूल सॉल्व कर चुके हो तो उन्हीं को आप बार बार सॉल्व करें, क्योंकि आपको लिमिटेड पढ़े पर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आपका बहुत ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और स्पेशली मैं अगर बायो में बताऊं तो बायो में इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा बाहर की सिलेबस मत जाना। मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा बाहर का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ बायो में तो आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपको बाहर का स्टडी मटेरियल बिल्कुल ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बात करूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप सिर्फ वही न्यूमेरिकल सॉल्व करिए जो आप कर चुके हैं। आप नोट सबसे पहले इंपॉर्टेंट और लास्ट ईयर क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, और जो आप अभी तक सॉल्व कर चुके थे उसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और आपको कहीं भी नया चीज पे बिल्कुल भी नहीं जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि लास्ट के मंथ्स में आपकी हेल्थ है, तो आपको अपने हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। कि मतलब बहुत सा होता है ना कि स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स स्टार्टिंग मार्क्स पर लास्ट के टाइम पे कोई ऐसा इश्यू हो गया कि जिसकी वजह से अगर आपकी हेल्थ पे कोई भी फर्क पड़ा ना तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइम पे बहुत अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें और अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा मतलब आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखें। और सबसे पहले मैं ये आपको बता ही दे रही हूँ कि देखो नीट में सिलेक्शन होने ना टॉपर्स जरूर नहीं है कि टॉपर्स ही नीट में सिलेक्ट होते हैं। नीट में एक एवरेज स्टूडेंट भी सिलेक्ट होता है और बहुत अच्छे मार्क्स से मतलब सिलेक्ट होता है, बहुत अच्छा कॉलेज भी लेता है। तो उसमें डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या रही है। और मतलब मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं बताती हूँ कि आपकी लाइफ में जो डेली की लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा आपकी अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखो तो इसका बहुत ज्यादा स्टडी पे मतलब फर्क पड़ता है। आपका मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी अगर आपके पास आप टाइम थोड़ा सा निकालिए अपने लिए भी, अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो अगर आप कर सको तो सुबह सुबह आपको योगा करना, मतलब आप योगा अगर सुबह सुबह करते हो, योगा में मेडिटेशन आप करते हो तो आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और आपको अपनी हेल्थ अच्छा रखने के लिए आपको स्लीपिंग आपको प्रॉपर लेनी है। आपको एक मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट के टाइम पे क्या होता है ना, जैसे मेरे साथ होता था लास्ट के टाइम पे ना मोटिवेट होने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो यूट्यूब पे वीडियोस कई सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं स्टूडेंट के लिए 6 आवर्स की स्लीपिंग अच्छी होती है कि 5 आवर्स की स्लीपिंग अच्छी होती है। देखो ये हर एक बंदे का माइंड अलग अलग होता है, सबका आईक्यू अलग अलग होता है, सबका माइंड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो दूसरों को देख कि नहीं वो 5 घंटे सो रहा है, वो 6 घंटे सो रहा है तो वो ज्यादा अच्छा कर लेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अपना अपना बॉडी का सबका अलग पैटर्न होता है। कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो 6 घंटे के बाद सोने के बाद भी वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है, पर कोई एक एवरेज स्टूडेंट है वो 7 घंटे सोने के बाद अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप कम से कम 7 घंटे की तो नींद लें, तभी आपकी मेंटल हेल्थ है जो बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका माइंड अच्छा वर्क करेगा। तो आप मतलब ऐसे फालतू के मोटिवेशन पे भी ऐसे मत देखिए कि आपको कोई इस तरीके की मोटिवेट कर
वाला है, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो, क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ आपको अच्छी रखनी है इस टाइम पे। और आप अवॉइड करें फास्ट फूड को इन दिनों, मतलब जो आपका लास्ट का टाइम है, आप ऐसा करें कि आप हेल्दी ही फूड लें, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने नीट के एग्जाम में भी। पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा कॉलेज ले लेता है सब इस सब चीज़ों को ही मेंटेन करके। आपको बेस्ट स्ट्रेटजी तो बनानी है, उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप इससे नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि टॉपर्स ही नीट में सिलेक्ट होते हैं। तो ये मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने योगा किया था, अपनी लाइफ स्टाइल पर थोड़ा ध्यान दिया था, तब से मेरा ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था मेरी स्टडी में भी। तो आप अगर ऐसा करके देखिए, आप अगर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे पता है ये आम बात नहीं है मेडिटेशन करना, क्योंकि स्टार्टिंग में मन नहीं लगता किसी का भी, और होता भी नहीं। 5 मिनट से ज़्यादा तो मेडिटेशन स्टार्टिंग आप कर ही नहीं सकते, लेकिन आप स्टार्ट करो थोड़े दिनों तक, 15 दिन करके देखो, रियली में आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील आएगा। इससे आपको खुद फर्क समझ में आएगा 15 दिनों के अंदर ही, और आप ये करके देखो, आपको फील आएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप करना, नहीं अच्छा लगे तो नहीं की बात है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इस पर प्लीज़ आप अच्छे से फोकस करिए, तो आपका नीट में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस बार, मतलब आपका सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म ही है। एंड प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।